यह समाचार थे न्यू इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। इस समाचार में आप तमिलनाडु के बजट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर एम.आर.के. पन्नीरसेल्वम की घोषणा के बारे में जानेंगे। राज्य में प्राकृतिक जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय लागू किए जाएंगे। इसमें प्राकृतिक खेती क्लस्टरों की स्थापना, जैविक और प्राकृतिक खेती उत्पादों का विपणन, कीटनाशक अवशेष परीक्षण के लिए जैविक किसानों को पूर्ण सब्सिडी प्रदान करना, जैविक खेती प्रमाणन के लिए प्रमाणन शुल्क से छूट और 4 जिलों में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना शामिल है। विधानसभा में कृषि के लिए विशेष बजट पेश करते हुए कृषि मंत्री एम.आर.के. पन्नीरसेल्वम ने कहा कि 12 करोड़ रुपए आवंटित करके 37 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियां चलाई जाएंगी। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को 2 वर्षीय कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसके तहत इच्छुक किसानों के साथ प्राकृतिक खेती क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, जिससे 7,500 किसान लाभान्वित होंगे। पूमलाई बाजार परिसर जैसे सरकारी भवनों में जैविक और प्राकृतिक कृषि उत्पादों के विपणन की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे किसानों को अपने प्राकृतिक कृषि उत्पादों को उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंचाने में मदद मिलेगी। पन्नीरसेल्वम ने कहा कि 37 जिलों के किसानों के बीच जैविक खेती और संबंधित प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 38,600 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए जैविक खेतों का भ्रमण आयोजित किया जाएगा। जैविक स्थिति प्राप्त करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जैविक प्रमाणीकरण चाहने वाले किसानों को प्रमाणीकरण शुल्क से पूरी छूट दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ जैविक किसान के लिए नमाजवार पुरस्कार 2025 से 26 में 3 किसानों को दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक को एक प्रमाण पत्र और 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा। मंत्री ने कहा कि पारंपरिक चावल की किस्मों, सब्जियों और मसालों जैसे जैविक रूप से उगाए गए उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखना स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, किसानों को अपने जैविक उत्पादों के परीक्षण में सुविधा प्रदान करने के लिए टीएनयू के 4 केंद्रों चेन्नई, थूथुकुडी, कोयम्बटूर और मदुरै में 6.16 करोड़ रुपए के आवंटन से 4 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा जैविक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 3.5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। धान की खेती का रकबा और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए शनिवार को 29 गैर-डेल्टा जिलों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई। वर्तमान में 29 गैर-डेल्टा जिलों में 34 लाख एकड़ में धान की खेती की जाती है। कुरुवई और सोरनवारी मौसम के दौरान धान का रकबा और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए इन जिलों के किसानों को मशीन से बुवाई और गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों के लिए सब्सिडी सहित एक विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा, इस उद्देश्य के लिए 102 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।